कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब के दौरान अलग ही अंदाज अपनाया। बोले, शहबाज शरीफ ने 2.5 दिन तकरीर की, मैं भी बोलूँगा। किसी रुकन ने हाथ जोड़े तो शाह महमूद ने कहा, गवाह रहना नून लीग और पीपी वालों ने हाथ जोड़ दिए हैं। आज सुन लीजिए, हमें मईशत का ताना वो देते हैं 20 अरब डॉलर का। इतना नहीं, इतना बड़ा गैप छोड़ के कौन गया था? इमरान खान? नहीं। अगर वो लोग जो दिल्ली की सरकार के साथ जुड़े हुए थे, जो कट्ठे झूला करते थे, हाँ, आज बात करते हैं हुजूर वाला। लगता है कि थोड़ी चुभन हो रही है कहीं, हल्की। आप तशरीफ रखें प्लीज। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर का बोर्ड भी चुराते हैं और आईना भी दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोड़िए आप। लगता है कि थोड़ी चुभन हो रही है कहीं, हल्की। मैंने तो स्पीकर साहब कहा था कि मुझे वक्त चाहिए, कम से कम उतना जितना शहबाज शरीफ को दिया था, 2.5 दिन। मुझे 2.5 दिन चाहिए। किस दुनिया में रहते हो यार? हौसले पस्त हो रहे हैं, सवाल करते हैं, फिर मैं बोलूंगा तो कहता है बोलता है। इनको आदत है मुक्का करने की। चलो मुक्का कर लेते हैं। कमाना ना कि आज पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हाथ जोड़ लिए हैं, कमाना ना। कौमी असम्बली इजलास में इल्जाम तराशियों का खेल जारी रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इजलास की दास्तान सुनाएंगे उस्मान खान। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी। जियाले रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने तंज के तीर बरसाते हुए 1992 के वर्ल्ड कप हारने वाले ममालिक को खुशनसीब करार दिया। कोई एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर, जितना इस शीशे के मर्तबान ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। कोई वजीर हमारा जो है, वो जो फोत हो गया शख्स, 3 साल बाद उससे फोन पे बात कर रहा होता है। हुकूमती अरकान गलती से अपोजिशन की कटौती तहरीक की हिमायत कर बैठे। स्पीकर असद कैसर ने यस और नो का तरीक़ाकार वाज़ेह करते हुए तहरीक दोबारा पेश की। तब जाकर हुकूमती अरकान ने मुखालफत की। बाबर आवान भी अपोजिशन पर खूब गर्चे बरसे। ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है। सारे उल्लू लंदन में, पाकिस्तान की किसी शाख के ऊपर किसी उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं है। लीगी रहनुमा राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान नोक-झोंक हुई। शहद की बोतलों का तस्करा भी आया। राना बड़ा जानना, तू शहद के बोतला ले। एड्रेस द चेयर प्लीज। दोनों अरकान में बढ़ती गर्मा गर्मी पर स्पीकर ने मामला ठंडा करा दिया। क्या ये पकौड़े? आप तशरीफ रखें अली, आप प्लीज तशरीफ रखें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर खुद करेगा। कश्मीरी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जंग करना पड़ी तो जंग भी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटली आज़ाद कश्मीर में पुरजोश खिताब किया। कहा, इमरान खान ने कश्मीरियों से वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। अवाम ने साथ दिया तो तब्दीली वालों को भगा देंगे। अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। जहां हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा, वहां हमारा खून गिरेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे, वो दिल्ली वाले को भी भगाएंगे। हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे। जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था, नेशनल असेंबली बैठा था, पाकिस्तान का वजीर आज़म खड़ा हुआ था और जवाब क्या था? मैं क्या करूं? जवाब क्या था कि हर जुम्मा हम सड़क पे खड़ा हो, और आपने हर जुम्मा देखा वो वादा भी पूरा नहीं कर सके। ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका। इंशाअल्लाह जियाला आजाद कश्मीर के वजीर आज़म मुंतखब होगा।
MQM पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ 3 जुलाई को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब पानी, बिजली, सीवरेज मांगने का वक्त गुजर चुका। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। अभी प्रेस क्लब जाएंगे, फिर इनके महलों तक पहुंचेंगे। पानी, बिजली, सीवरेज, नौकरी, डोमिसाइल, इस पे एहतजाज का वक्त गुजर चुका है। मांगने का वक्त नहीं है, फैसले करने वालों के ऐवानों के चक्कर लगाने का वक्त नहीं है, अपने फैसले खुद करने का वक्त है। वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड से फैसला करेगा। पहला नोटिस देने जा रहे हैं सिंध हुकूमत को सड़क पर 3 जुलाई को दिन के 1 बजे इस तरह पहुंचिएगा कि उनके लिए 12 बज जाए। दोबारा निकलेंगे तो प्रेस क्लब नहीं जाए, महलात को खाली करने में। समा के प्रोग्राम सवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ सवाल पूछने पर बुरा मान गए। एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम पर PTI का साथ देने का इल्जाम लगा दिया। मेजबान के जवाब पर प्रोग्राम छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं ना आज कोई खारजा का सिर पैर ही नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर कौन था? और मेरी बात सुन लें, 2 PTI के लोग जो बैठे हैं, मैं उनसे ये मुखातब हूँ, मैं कहता हूँ एक एक बात कर लो, मैं दोनों का जवाब दूंगा। आपने मुझे PTI का बना दिया ना। अब PTI वाले जो कुछ मेरे बारे में कहते हैं ना, और उनको मुझसे जितनी तकलीफें हैं सारी, वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा व्हाट्सएप में। यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दिखाऊं, ठीक है? लेकिन मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा। आप पर्सनल अटैक्स पर्सनल अटैक्स पे ना आया करें। मेरा हाल एहतशाम साहब हुण तुसी बोल लेना, मैं जाना। बहुत शुक्रिया। माइक दे दें शर्मिला फारूकी साहिबा को। मियाँ ज़्यादा शो छोड़ के गए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा मियाँ साहब, तमाम बातों के जवाब में पाकिस्तान खप्पे। पहले गरजे फिर जम के बरसे, मौसम का हाल जानिए इसी बुलेटिन में। और अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की रक्षे को टक्कर, हादसे में रिक्शा सवार 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ से। जी इमरान, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जो जख्मी होने वाले अफराद हैं उन्हें जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से जो है एक की तफ्तीश जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हादसा जो है वो कौमी शाहराह फतेहपुर कमाल के करीब पेश है, जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेलर में जो है वो निजी रक्षा को जो है वो टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया इमरान आसिफ। फैसलाबाद के इलाके फैक्ट्री एरिया में दोहरे कत्ल की वारदात हुई है। लड़का और लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, अब तक क्या बताने पुलिस का? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अभी तक तो इस पुरस्कार कत्ल पे ना तो कोई तफ्तीश की गई है और अभी तक खामोशी ही नजर आ रही है। थाना फैक्ट्री एरिया है जिसका ये इलाका है। लड़का और लड़की जो दोनों हैं उनकी लाशें एक ही घर से बरामद हुई है। लड़की की जो लाश है वो छत मिली है और लड़का जो है वो सिंध से उसकी लाश पुलिस ने बरामद की है। सर में गोलियां लगी हुई हैं। ताहम पुलिस की जानिब से अभी तक यही कहा जा रहा है कि अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं आई है। पोस्टमार्टम के लिए लाशें तो मुंतकिल कर दी है। दरख्वास्त ना आने की वजह से पुलिस का यह कहना है कि ना तो वो मीडिया को, ठीक है, पुलिस अभी दावा कर रही है कि उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। अपडेट्स पे शुक्रिया उस्मान। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुकाबले में 2 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। पुलिस मुकाबला। इस्लामाबाद का सेक्टर G11-1 उस वक्त मैदान जंग बना जब डाकुओं ने एक घर में घुसने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही थाना रमना पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज की जिम्मेदारी निभाने मौका पर पहुंच गई। पुलिस जवान किस तरह लुटेरों के सामने चट्टान बने, सारा मंजर क्लोज सर्किट कैमरों ने महफूज कर लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि डकैती की नीयत से आए लुटेरों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस एहलकारों का बिलाखौफ जवाबी वार। 2 डाकू मौका से गिरफ्तार, एक जख्मी हालत में फरार हो गया। डाकुओं की चलाई अंधाधुंध गोलियों से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले एक गोली चली, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद 15-20 गट्ठी चली। एक पुलिस वाला इधर इस जगह जख्मी हालत में था और 2-3 और पुलिस वाले थे। बाकी वो जो क्रिमिनल थे 2 को पकड़ लिया, बाकी भागे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अस्पताल जाकर जख्मी एहलकारों की अयादत की। बहादुर जवानों के लिए इनामात का ऐलान भी कर दिया। मैं इसकी शाबाश देता हूँ इस्लामाबाद पुलिस को
और उस SHO को भी और उन जवानों को भी, और मैं अपनी जेब से 25-25 हज़ार रुपया दोनों जवानों को देने का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी भी बढ़ाने जा रहे हैं। IG काजी जमीलुर रहमान का जाए वकूआ का दौरा, पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं। कुछ ही देर में दिखाएंगे तगड़े जानवरों की एंट्री। लाहौर में मॉनसून शुरू होने से पहले ही बादल बरस पड़े, ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मौसम की अदाओं पर रिपोर्ट कर रही हैं शाहीन मिशाल। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की, तो लाहौर में बादलों ने जैसे पुकार सुनी। देखते ही देखते जल थल एक हो गया, प्यासी धरती सैराब हो गई। बारिश ने वक्फा लिया, आसमानों से काले बादलों की चादर हटी तो हवाओं के संग खिले खिले फूल झूम उठे। गर्मी ने भी शहर से मुंह मोड़ लिया। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इन दिनों में बारिश का होना और खुशगवार मौसम होना, हवा में ठंडक होना, ये अल्लाह ताला का एक तोहफा है। मौसम की अटकेलियों पर नजर रखने वालों ने मौसम का हाल कुछ यूँ बताया है कि आइंदा हफ्ते मॉनसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कभी बारिश, कभी धूप तो कभी छाँव, मौसम की पल पल बदलती अदाओं ने गर्मी की छुट्टी तो करवा ही दी है, माहौल की दिल फरेबियों में भी इजाफा किया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। तो लाहौर ही नहीं, सिंध में भी मौसम ने ली अंगड़ाई। लाड़काना, सक्खर, दादू और दीगर शहरों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लाड़काना में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध पर बादल मेहरबान, बरसे और खूब बरसे। लाड़काना शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, शाहराहें, गली मोहल्ले पानी में डूब गए। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। सक्खर में मिट्टी का तूफान आया, बारिश साथ लाया। धुआंधार बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। सेपको के 80 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। दादू में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। शिकारपुर और जैकबाबाद में भी अब्र रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। 50 मिलीमीटर बारिश ने बिलावल भुट्टो के हल्का इंतखाब लाड़काना को डबो दिया। मरकजी शाहराहों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। नवीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का इंतखाब है लाड़काना, और यहाँ पर जो है 1 घंटे की बारिश ने शहर भर को जो है वो डुबो दिया है। मरकजी शाहराहों का जिक्र किया जाए तो SSP चौक, VIP रोड, एम्पायर रोड और रेशम गली समेत दीगर जो गली मोहल्ले है वहाँ पर जमा है पानी, और बारिश लोगों को जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना है। 1 से 2 फीट तक ये पानी जमा है। यहाँ पर कोई इंतजामी अमलदार या मुनसिपल का अमला जो है वो जाहिर नहीं है, जिसकी वजह से जो अब्र रहमत है 1 घंटे की वो शहरियों के लिए इस वक्त जहमत बनी हुई है। पानी जो है वो जमा है। अगर बिजली की बात की जाए तो अक्सर जो है इलाकों की बिजली इस वक्त तक बहाल ना हो सकी है। रात बिल्कुल इन मनाजिर में भी देखा जा सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। आप हमें आगाह कर रहे थे। लाड़काना में बारिश के बाद सड़कें डूबी तो शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। अवाम का कहना है कि ये अब बिलावल का शहर नहीं, पीपल्स पार्टी ने लाड़काना को मोहनजोदड़ो बना दिया है। भुट्टो या सिर्फ जब से वो इधर से वोट लेके गया है, एक दिन भी हमने नहीं देखा इधर किसी ने आया नहीं है। ये देखें ना, ये हालत है। ये मोहतरमा शहर है, ये गांव से भी बदतर हो गया है, मोहनजोदड़ो हो गया। ये लाड़काना पीपल्स पार्टी ने मोहनजोदड़ो कर दिया है इनको। ये देखें ये कितना है, 1 घंटे में इतनी हालत है, 2-3 घंटे में क्या हालत हो। अब कोई भी इधर नहीं आया कि हाल नहीं है। ये देखो ना, डूब रहे हैं हम, दुकानें बंद है, हमारा निज़ाम धर्म भरम लगा है। या सारे शहर लाड़काना पूरे में देखो ना, पूरे में यही हालत लगी पड़ी है। और दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में पड़ने वाली गर्मी के बाद मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहिसार का रुख कर लिया। मरी में कैसा समा है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम। जी अपडेट कीजिए। के बाद गर्मी के सताए हुए सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहिसार मरी का रुख कर लिया है। 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश के बाद यहाँ वैसे तो सूरज निकल आया, लेकिन सर्द हवाएं चलने के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार है। बारिश के बाद यहाँ के नज़ारे भी मज़ीद निखर आए हैं
और यहाँ पर जो आए हुए सयाह हैं वो यहाँ के खूबसूरत तफरीही मकामात कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, माल रोड, पतराडा चेयरलिफ्ट, बोरबन और दीगर मकामात पर यहाँ के खूबसूरत मौसम और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मलका कौसार मरी का रुख किया है और यहाँ की जो रौनकें हैं वो बहाल हो गई। यहाँ पर जो तफरीही मकामात हैं वो सयाहों से भरे हुए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और सयाह बड़ी तादाद में मरी पहुँच रहे हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जफर। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए। उन्हीं में बबलू और गुल्लू भी अपनी खूबसूरती की वजह से मरकज़े निगाह बने हुए हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी देखिए, कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में बबलू और गुल्लू की धूम मची है। ये हैं बबलू जिनका कद है तकरीबन 8 फीट और ये हैं गुल्लू जिनका कद बताया जाता है 9 फीट है। इनकी कीमतें क्या हैं और इनकी खासियत क्या है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं व्यापारी। बताइएगा भाई, इनकी क्या खासियत है? बबलू की कीमत 1 करोड़ रुपए, गुल्लू की कीमत 90 लाख रुपए है। इसको छोटे थे पाल रहे थे, देसी घी और तेल और चोकर और गंदम और दलिया और भूसा। ये इनका खासियत है कि इनको क्या क्या खिलाया जाता है। इनकी कीमतें, बबलू की कीमत बता रहे हैं कि 1 करोड़ है, गुल्लू की कीमत 90 लाख है। और इसी तरह सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में तगड़े और ख़ूबसूरत जानवर यहाँ पर आ चुके हैं। तकरीबन बताया जाता है कि 25,000 से ज़ायद जानवर मवेशी मंडी में आ चुके हैं, लेकिन कीमतें अभी बहुत ज़्यादा हैं। देखना यह है कि ख़रीदारों की सिर्फ विंडो शॉपिंग जारी रहती है या ख़रीदार भी जो है वो अपने पसंदीदा जानवर लेके जाते हैं। लेकिन अब बबलू और गुल्लू के ख़रीदार कौन होते हैं, किसके नसीब में ये आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सलमान। बुलेटिन में देखिए धानी का पुरजोश इस्तकबाल। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात की तादाद 22,211 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 44,544 कोरोना टेस्ट किए गए। 901 केसेस मुस्बत निकले। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 32,241 हैं। और अभी आपको बताएं कि खानेवाल में गुज़िश्ता रोज़ मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साला बच्ची की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ना मिले। ज़्यादती की तस्दीक के लिए नमूने फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे राव सुलेमान से। राव, अभी तक क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है ये 4 साला बच्ची की लाश जो है बस्ती अजीज़ाबाद के करीब खेतों से मिली थी। तो इसकी जो है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है समा ने हासिल की है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है बच्ची का जो जिस्म है पूरी तरह गल सड़ने के अलावा सूज चुका था, लेकिन इस पर तशद्दुद की जो निशानात हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आए। तो बच्ची के अज़ा जो है फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए हैं ताकि ये तस्दीक की जा सके कि वाकई बच्ची के साथ ज़्यादती हुई या नहीं हुई। दूसरी जानब DSP सदर की मुद्दईयत में जो SHO साहब का थाना कौन है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को भी जो है इलाके से हिरासत में ली है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया राव सुलेमान। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट से मोबाइल कंपनी के 6 मजदूरों को अगवा करने के बाद 3 को छोड़ दिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक वाकया मार्केट के ओल्ड टावर एरिया में पेश आया, जहां निजी मोबाइल कंपनी के टावर पर काम करने वाले मजदूरों को नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त सिंधी होटल के बाजार में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद आलम, किन सब्जियों के भाव ऊपर जा चुके हैं और ख़रीदार क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची इस वक्त मुल्क का सबसे महंगा तरीन शहर है और उसने गुज़िश्ता तमाम बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहाँ पर सरकारी रेट जो है उससे 90%, 91% ज़्यादा उसके रेट वसूल किए जाते हैं आम बाज़ारों में। और कि जिस टमाटर का सरकारी रेट दर्जा दोम का 24 रुपये मुकर्रर किया सरकार ने, वो इस वक्त कराची के बाज़ारों में 100 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। टमाटर सेंचुरी अबूर कर चुका है और यही हाल कमोबेश भिंडी का भी है कि जो 80 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। गवार की फली का रेट 83 रुपये है, लेकिन वो भी 100 रुपये और उससे ज़्यादा पे उसकी कीमत फ़ी किलो वसूल की जा रही है। और टिंडे का हाल भी कुछ ऐसा ही है कि वो भी
100 रुपये के लगभग उसकी कीमत वसूल की जा रही है। हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, लोग हैरान हैं। लोगों ने इस बात की भी निशानदेही की है कि बकरीद की आमद से पहले जो हरा मसाला है, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, सोया, उसकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। लोगों ने हुकूमत से यही कहा है कि कम से कम वो प्राइस लिस्ट कमेटियों को, प्राइस चेकिंग जो अफसरान हैं उनको चौकस करें ताकि शायद लोगों को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खुर्शीद। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने खिताब करते हुए कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। उस्मान खान की रिपोर्ट। नेवल एकेडमी में 115वें मिडशिपमैन और 23वें शार्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। 226 अफसरान ने कमीशन हासिल किया। सऊदी और बहरीन की नेवल फोर्सेस के मिडशिपमैन भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान को एजाजात से नवाजा। समंदरी सरहदों के मुहाफ़िज़ों के अज़्म और हौसले की तारीफ। कहा, पाकिस्तान खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पुरअज़्म है, दुनिया हमारी कुर्बानियों को तस्लीम करे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने का मुतालबा भी किया। कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल लेफ्टिनेंट महराज खालिद को मिला, जबकि हमजा मलिक को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। ऑफिसर कैडेट हुज़ैफा CJCSC गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। PSL 6 की फातेह मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर शाहनवाज दहानी लाड़काना पहुंचे तो शहरियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। कमाल की रफ्तार, उम्दा लाइनो लेंथ, जश्न का अंदाज भी मुनफरिद। खेतों में काम करने वाला लाड़काना का शाहनवाज दहानी पाकिस्तान क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा। शाहनवाज PSL के इख्तिताम के बाद अबाई गांव पहुंचे तो शहरियों का जोश काबिले दीद था। कई मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। शाहनवाज भी लोगों के साथ घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। पहला मेरा साल था PSL में और मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि मैं बेस्ट बॉलर बन के अभी वापस आया हूँ, और उससे भी बड़ी बात कि मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बना के फिर वापस गांव जा रहा हूँ। PSL 6 की फातेह मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर ने रैली के हमरा शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा भी किया। नवीद लाड़िक, समा लाड़काना। मुल्तान की मवेशी मंडी की बात करते हैं, जहां व्यापारी भारी भरकम जानवर लाए तो ग्राहक भी खींचे चले आए, लेकिन जोड़ तोड़ की बात आई तो ज्यादा कीमतों की वजह से बात ना बन पाई। राशिद हमीद की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी सज गई। बड़े जानवरों ने एंट्री दी तो ग्राहक भी दूर दूर से खींचे चले आए, लेकिन कीमतें सुनकर चकरा गए। हम लोग कराची से ईद की कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए आए। मंडी इस वक्त इतनी तेज चल रही है कि इसकी कोई हद नहीं। हम लोग सुबह 6 बजे से मंडी में घूम रहे हैं। जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। लेकिन पैसे भी ऐसे ही मांग रहे हैं कि बस हम आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। छोटा बैल 90,000 और बड़े बैल की कीमत लाखों में है। व्यापारी कहते हैं मुनासिब दाम मिलना एक ख्वाब बन गया है। बहुत खिदमत की है इसकी, उसने इसको बंडा भी चराया है और चारा भी चराया है, साबस भी खवाया है। जो कीमत पूरी नहीं मिल रही इसकी, जो है ना, हम ऊपर मांग रहे हैं, वो बहुत कम बोल रहे हैं। मंडी में जलवे दिखाते एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद, लेकिन कीमतें सुनते ही ग्राहकों के होश उड़ गए हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।